इन कागजात पर दस्तखत कर दो। यह कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलती मानकर इस्तीफा दे दो। इसका क्या मतलब है? ये पिछले सालों में तुम्हारे किए गए भ्रष्टाचार के सबूत हैं। अगर तुम इस्तीफा नहीं देते तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लू हुवाई फेंग, अगर तुम बेरहम हो सकते हो तो अब मेरे इंतकाम के लिए तैयार रहो। उसका पीछा करो, उसे पकड़ो, रुको, भागो मत, उसे भागने मत देना, भागो मत, वहीं रुक जाओ, रुको। तुम आवाज मत निकालो। उस तरफ चलो। तुम्हें चोट लगी है? मरूंगा नहीं। मुझे मत छुओ। हिलो मत। मैं तुम्हारा खून बहना रोक कर चली जाऊंगी। क्या कभी किसी ने तुमसे नहीं कहा कि रास्ते पर पड़े किसी अनजान मर्द को नहीं बचाना चाहिए? आह! तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे पसंद हो। अपनी हवस को इतनी खूबसूरती से बयां मत करो। छोटे मालिक, क्या आप ठीक हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। पता लगाओ कि वो औरत कौन है। कहीं वो लू परिवार की तो नहीं है? वो मेरी है। स्वागत है एरिये, हमारे संस्थान में आपका। आज मैं एरिये को खुद यहां का दौरा करवाऊंगा। फिर से मिल गए, मिस सोंग। नमस्ते, मेरा नाम लू हुवाई फेंग है। इंजीनियर सोंग, जल्दी से नमस्ते तो करो। नमस्ते, सोंगशा। पता नहीं मिस सोंग के पास समय होगा मुझे अपने इस संस्थान का दौरा करवाने के लिए। माफ कीजिएगा, मुझे अभी एक प्रयोग करना है, वक्त नहीं है। मुझे ठुकराने वाली औरतों में वो पहली है। मम्मी पापा, दीदी को जब पता चलेगा कि हमने उनके जश्न के लिए केक खरीदा है तो वो बहुत खुश होंगी। हाँ, शाह वाकई बहुत होनहार है। संस्थान में आते ही उसे ऊंचा पद मिल गया। पो,
हमें वाकई इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सही बात है, ये बच्ची बचपन से ही बहुत तेज है। चलिए जल्दी घर चलते हैं। पापा, मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। घबरा क्यों रहे हो? तुम लू परिवार के बड़े वारिस हो, थोड़ा संयम से काम लो। तो अब मैं क्या करूं? पहले घर वापस आओ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं अब निकलता हूं। मम्मी पापा, शिनरान, कहाँ है सब? कोई भी घर पर नहीं है। आप कौन हैं? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। किसी भी सौदे की पहली शर्त सम्मान होती है। तो फिर मुझे खेद है, तुम्हें मेरे ही तरीके से चलना होगा। मास्टर लू, आपको पता होना चाहिए कि अपहरण करना गैर कानूनी है। हुआचिंग में पूरी बागडोर मेरे हाथ में है। हुआचिंग में मैं ही कानून हूं। लू हुआई फेंग, आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे पसंद आ गई हो, मेरी प्रेमिका बन जाओ। आप तो राजधानी के सबसे बड़े रईस वारिस हैं। क्या छोटे मालिक लू के पास प्रेमिकाओं की कमी है? क्या मुझे इस तरह मजबूर करना जरूरी है? हाँ, मैज़ेटो, मुझे भी यही हैरानी है। मैंने बहुत सी सुंदरियां देखी हैं, पर पता नहीं क्यों तुम्हारा ये चेहरा मुझे इतना दीवाना बना देता है। घिनौने इंसान। मिस सोंग जैसी गंभीर लड़की गाली भी कितनी अदा से देती है। तुम सोंगश्या, क्या तुम्हें पता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से पाना चाहता हूं, जैसे तुम मेरी कोई दवा हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें खुद में ही संभालूं। क्या तुम्हें पता है? तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं पागल हो गया था। सोंगशा, पूरे हुआचिंग में मेरा कारोबार फैला हुआ है। बस तुम मेरी बात मान लो तो मैं यह सब तुम्हारे साथ साझा करूंगा, ठीक है? तुम पैसों से प्यार खरीदना चाहते हो? तुम वाकई इस दुनिया के सबसे घटिया और लाचार इंसान हो। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे यह देखना है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेचारा है। यह रिंगटोन मेरी माँ की है। वह इतनी देर तक घर नहीं आई, जरूर कुछ बुरा हुआ है। मुझे फोन उठाने दो, मैं उन्हें तुम्हारे अगवा करने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो ही मैं तुम्हें फोन उठाने दूंगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। यह मेरी बातचीत की शर्त है। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारे परिवार वालों और रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। मेरे पास बहुत समय है, जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदल लेती। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। क्या अभी तक मरीज के परिवार से संपर्क नहीं हो पाया? कोई फोन उठा ही नहीं रहा है और अब तो फोन बंद आ रहा है। अगर अब भी संपर्क नहीं हुआ
तो शायद वे आखिरी बार मिल भी नहीं पाएंगे। क्या आप अब भी सहमत होने को तैयार नहीं हैं? लू हुवाई फेंग, क्या यही तुम्हारा प्यार है? अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना प्यार करूंगा। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे यह नहीं चाहिए। तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मालिक, कुछ बुरा हुआ है। बताओ। सोंग श्याओजिए का परिवार कल रात एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। वे शहर के मुख्य अस्पताल में हैं। तुमने क्या कहा? सुंग श्याओजिए, मुझे खेद है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। यह सच नहीं है। नहीं, मैं वापस आ गई हूं। शाओ शाओ, आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? आओ और हमारे साथ खाना खाओ। आप लोग खाइए, मैं नहीं खाऊंगी। मैं डाइटिंग पर हूं। दीदी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हैं। आपको वजन घटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम हमेशा कितनी मीठी बातें करती हो। पापा, मम्मी, छोटी बहन, सोंग श्याओजिए, तीनों घायलों को कल रात यहां लाया गया था। ड्राइवर टक्कर मारकर भाग गया। अगर मैं उस समय आपसे समय पर संपर्क कर पाता, या फिर कृपया अपनी हिम्मत बनाए रखें। रोना बंद करो। क्या अब तुम खुश हो? क्या? अगर तुम्हारी वजह से मेरा अपहरण न हुआ होता और तुमने मुझे फोन उठाने नहीं दिया तो शायद वे नहीं मरते। वे नहीं मरते। मुझे छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लू हुवाई फेंग, मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मिस सोंग, मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। यहाँ के रोड कैमरे खराब हैं, इसलिए टक्कर मारने वाली गाड़ी का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जैसे ही मामले में कोई प्रगति होगी, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। धन्यवाद। मैं लू हुवाई फेंग पर मेरा अवैध अपहरण करने और बंधक बनाने का केस भी दर्ज करना चाहती हूँ। मिस सोंग, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण फिलहाल मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। गाजी में बैठो। पास में ही पुलिस स्टेशन है, मैं किसी भी वक्त शिकायत करने जा सकती हूँ। सच मैं ढूंढ निकालूंगा और बदला लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक अपहरणकर्ता की बातों पर यकीन करूंगी? मुझ में इतनी काबिलियत है। अंदर जाओ। दूसरे मास्टर, जो जानकारी आपने मांगी थी वो मिल गई है। ये तो भाई भाई की गांजी है। जी हाँ, सुना है कि उस दिन जब बाबे मास्टर लू शराब पीकर गाजी चला रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। मालिक और मालकिन ने इस खबर को दबवा दिया। उन्होंने हर जगह पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया है। इस बारे में मिस सोंग को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। किसी बलि के बकरे को ढूंढो और गाजी किसी और के नाम करवा दो। दूसरे मास्टर, अगर आपने ऐसा किया और किसी दिन मिस सोंग को पता चला
तो क्या वो आपसे नफरत नहीं करेंगी? अगर उसे अभी पता चला तो क्या वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत नहीं करेगी? जी, आप सही कह रहे हैं। वह दिन कभी नहीं आएगा जब उसे सच पता चले। यह रहा वह सीसीटीवी फुटेज जो तुम्हें चाहिए था। ड्राइवर का सरनेम चेन है। वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अब आगे तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूं। मैं अपने परिवार का बदला अपने हाथों से लेना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जो तुमने कहा मैंने वह सब किया। अब तुम्हारी बारी है निभाने की, एक प्रेमिका के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां। लू हुआई फेंग, बिस्तर पर चलो। मुझे यहीं रहना है। अंदर आओ। लू शाओ। सुना है कि एराय ने इन कुछ महीनों से घर में एक रखैल पाल रखी है। सब कहते हैं कि वह भविष्य की श्रीमती लू बनेगी। वह सिर्फ एक खिलौना है। अगर वह वाकई सिर्फ एक खिलौना है तो फिर तुमने उसके लिए किसी और को क्यों नहीं देखा? ऐसी बात नहीं है। क्या मैं अपना स्वाद बदलने की तैयारी नहीं कर रहा हूं? दफा हो जाओ। चलो झूमो। चीयर्स। एरिया, मैंने सुना है कि आपने घर में एक पोस्ट ग्रेजुएट छुपा रखी है। क्या आप उसे बाहर ला सकते हैं ताकि हम सब मिल सकें? वह हम सबसे अलग है। कैसे अलग? अगर वह आपके लिए इतनी कीमती है तो हमें जरूर मिलना चाहिए। हाँ एरिए, हर कोई उसे देखना चाहता है। इस पूरे जिंगचेंग में भला किसे उसके बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है। अफवाहें हैं कि आपने किसी बदसूरत लड़की को रखा है और डरते हैं कि लोग मना को आएंगे। जिसने भी यह अफवाह फैलाई है मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे एरिये, बस उसे यहां बुला लो। तो सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इस एक बार के लिए। हेलो, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? वीआईपी रूम 302। अभी यहां आ जाओ। अभी काम खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं आऊंगी। मैं ड्राइवर को भेज रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। जब वह यहां आ जाए तो तुम सब अपनी यह बदमाशी थोड़ी कम कर लेना। वह एक पहुंची लिखी औरत है। अरे वाह, इतना ख्याल रखते हो उसका। मैंने तो सुना था कि तुमने सिर्फ कुछ मुलाकातों के बाद ही उसे कमरे में बंद कर दिया था। अरे वह तो महीनों पुरानी बात हो गई है। चलो चलो, माना खराब मत करो। चलो पीते हैं। चलो, चीयर्स। वाह, तेरी तो भाभी का रूप और उनका अंदाज तो बिल्कुल किसी परी जैसा है। तभी तो तुमने इन्हें इतना छुपा कर रखा था। तुम्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हेलो, क्या
छोटे भाई ने गाजी से किसी को मार दिया? माँ, आप चिंता मत कीजिए, पहले उसे बेल पर बाहर निकलवाइए, मैं बाद में सब संभाल लूंगा। एरिए, मुझे याद है कि 1 महीने पहले लू दाशाओ ने भी शराब पीकर किसी को टक्कर मार दी थी। लू परिवार ने सब कैसे संभाला था? क्या उस परिवार का नाम चेंग कुछ था? बस रहने दो बाई यी, इस बारे में फिर कभी बात मत करना। तुम्हारे परिवार का अपना मामला है, उसे खुद ही सुलझाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। किसने कहा कि तुम जा सकती हो? मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मैंने सबका मजा खराब कर दिया। मैं अपनी सजा के तौर पर एक जाम पीता हूं। आइए भाभी जी, मैं आपके सम्मान में एक जाम पीता हूं। शुक्रिया, लेकिन मैं शराब नहीं पीती। मैं सिखा दूंगा तुम्हें। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। शिया शिया, बहुत समय बाद मिले। सोंग, श्या, काफी समय हो गया। सीनियर, आप मुझे सोंग श्या ही कहिए। सोंग श्या, उस वक्त मेरे परिवार वालों ने मुझे विदेश भेज दिया था। मैं बिना बताए नहीं गया था। क्या यह मायने रखता है? बेशक मायने रखता है। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? सीनियर, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लू हुआई फेंग कोई भला इंसान है? तुम तो बस उसकी रानियों में से एक हो। मुझे पता है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वो तुम्हारे साथ अंदर कैसा बर्ताव करता है? मुझे सब दिखता है। तुम जानती हो कि उसके लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस घटिया आदमी से प्यार हो गया है? यह मेरा निजी मामला है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। अगर तुम पर कोई दबाव है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे इंसान पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू हुआई फेंग, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो क्या हुआ? मेरे पास उसे खुद से प्यार करवाने के लिए पूरी जिंदगी है। सोंग शा, तुम मत जाओ। लू वाइफिंग, अपनी आंखें बंद रखो। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अपनी हैसियत मत भूलो। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
तुम सीधे उसे नीचे बुलाओ। लू हुवाई फेंग, क्या तुम्हें मुझे इसी तरह अपमानित करना है? उसे घर छोड़ाओ। सर, गू कॉरपोरेशन ने सिटी रिंग प्रोजेक्ट में सहयोग रद्द कर दिया है। हमारा काफी नुकसान हुआ है। सुना है कि ये आदेश खुद गू झेन ने दिया है। ये तो सीधे सीधे मुझसे जंग का ऐलान है। तुम मेरे लिए किन कॉरपोरेशन के सीईओ किन फेंग से मिलने का समय तय करो। जी सर। रुको, क्या उसने आज ठीक से खाना खाया? नहीं। सोंग, शाओ, जिए ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। तो तुम ही वो रखेल हो जिसे मेरे बेटे ने घर में रखा हुआ है। लू गेगे की पसंद इतनी खराब कैसे होती जा रही है? इस तरह की औरत को भी कुछ महीनों के लिए अपने पास रख लिया। क्या आपको मुझसे कोई काम है? मेरे बेटे को छोड़ दो और ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। बात यह नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, बल्कि वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। ये तो बहुत मजाकिया है। इस बात पर भला कौन यकीन करेगा? तुम जैसी औरतें जो अपनी खूबसूरती के दम पर मर्दों को फंसाकर अमीर खानदानों में शादी करना चाहती हैं, मैंने बहुत देखी है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदारी दिखाओ और पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि लू जिया की होने वाली बहू सिर्फ मैं हूँ। क्या आपका मतलब ये है कि लू जिया की बहू बनने के लिए खूबसूरती की जरूरत नहीं है? अगर तुम्हें ये कम लग रहे हैं तो इस कार्ड में 6 करोड़ रुपए और हैं। ये पैसे तुम जैसे मामूली खानदान की लड़की के लिए पूरी जिंदगी ऐश करने के लिए काफी हैं। सुना है कि तुम्हारे परिवार में सब मर चुके हैं। ये मर्दों को फंसाने के तुम्हारे पापों की सजा है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले अच्छा ही हुआ जो मर गए, ताकि वो अपनी बेटी के पापों का प्रायश्चित कर सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहा तो बात सिर्फ पानी फेंकने तक नहीं रुकेगी। ठीक से देख लो, लू हुवाई फेंग की इजाजत के बिना अगर मैं इस विला से बाहर कदम भी रखती हूँ तो मुझे बिजली के झटके से बेहोश कर दिया जाएगा। यह नामुमकिन है। मुझे विश्वास नहीं है कि लू गेगे ऐसा कुछ करेंगे। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर जाओ, तभी मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए ये मन गढ़ंत झूठ बोल रही हो। तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। आप लोग यकीन करें या ना करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना ही होगा कि क्या यह पायल तुम्हें बिजली के झटके से बेहोश कर सकती है। छोड़ो मुझे। चलो चाची जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुको, मेरे पेट पर मत मारो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पास सच में मर्दों को अपना दीवाना बनाने की ताकत है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? लू शुआन। लू दागे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। इस तरह की चीज तो बस तुम्हारा बिस्तर गंदा करेगी।
क्या तुम सब नहीं चाहती कि वह हुआई फेंग को छोड़ दे? मैं तो बस सबकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। पागलों का झुंड। मैं तुम्हारी पाजेब खोलने में मदद कर सकता हूं। कहो, क्या शर्त है? लू हुआई फेंग को छोड़ दो और 3 महीने मेरे साथ रहो। मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? लू हुआई फेंग को छोड़ना नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे भाई से प्यार हो गया है? मुझे तो लगता है वह न केवल किसी रईस खानदान से जुड़ना चाहती है, बल्कि चाहती है कि हुआई फेंग उससे शादी कर ले। अभी तो कह रही थी कि जा नहीं सकती, अब खुद यहाँ से हटना नहीं चाहती। कितनी बेशर्म है। इस शर्त के अलावा मैं तुम्हारी बाकी हर बात मान लूंगी। माफ करना सोंग शाओजिए, मेरी मांग भी बस यही एक है, लेकिन मेरा प्रस्ताव हमेशा रहेगा। तुम इसे कभी भी मान सकती हो। शायद तुम्हें पहले मेरा हुनर आजमाना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? लूगेगे, हम बस सोंग शाओ जिए को देखने आए थे। तुम्हारी जल्द ही चिंग चिंग से शादी होने वाली है। भविष्य में ऐसी आवारा किस्म की औरतों को घर कम लाया करो। इसे फौरन यहाँ से निकालो। हुआई फेंग, तुम्हारी यह औरत वाकई बहुत आकर्षक है। जब तुम्हारा मन भर जाए तो मुझे बता देना। चुप हो जाओ। तुम्हें किसने मारा? तुम्हें यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उस पर हाथ किसने उठाया? लूगेगे, मेरी बात सुनो। किसने मारा? ठीक है, मैंने बस उसे थोड़ा सा सबक सिखाया था। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो लूगेगे, पहले उसने आंटी को मारा था, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई की। मेरे मामलों में दखल देने वाले तुम लोग कोई नहीं होते। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं 10 गुना बदला लूंगा, चाहे कोई भी हो। सब यहां से दफा हो जाओ। उन्होंने तुम्हें मारा, क्या तुम पलटकर जवाब नहीं दे सकती थीं? क्या तुमने उन्हें बस मारने दिया? क्या तुम किसी को बुला नहीं सकती थीं? लू हुआई फेंग, यहाँ कोई दर्शक नहीं है। तुम ये प्यार भरा नाटक किसे दिखा रहे हो? क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना ही है? क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना जरूरी है? मेरे गुस्सा होने से तुम्हें क्या फायदा होगा? क्यों? क्या मालिक के हरम में कोई विनम्र स्वभाव वाली नहीं है? सोंगशा, मैंने जांच की है। तुम अपनी मर्जी से लू हुआई फेंग के साथ नहीं रह रही हो। तुम दोनों के बीच कोई सौदा हुआ है ना? यह मेरा मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझसे लेना देना कैसे नहीं है? विदेश में बिताए इन सालों में एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। मुझे उस समय के लिए बहुत पछतावा है। मैं तुम्हारी ये बातें नहीं सुनना चाहती। क्या तुम अपने परिवार की मौत की खबर भी नहीं जानना चाहती? तुमने क्या कहा? सोंगशा, असल में तुम्हारे परिवार को मारने वाला इंसान क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि उससे दूर रहो? लू हुआई फेंग, तुम कमीने हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? लू हुआई फेंग, तुम एक नीच इंसान हो। तुम बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पास बांध कर रखते हो। तुम जैसे इंसान को
पूरी जिंदगी कोई प्यार नहीं करेगा। क्या ऐसा है? तुम खुद भी तो दूसरों का रिश्ता तोड़ने वाले पाखंडी हो। मैं तो बस उसे तुम्हारे चंगुल से छुड़ाना चाहता हूँ। सोंगश्या असल में तुम्हारे परिवार को मारने वाला। सोंगश्या सच तो यह है कि जिसने तुम्हारे परिवार को मारा वह है। कितना शोर मचा रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह आखिर किसकी है। लू हुआई फेंग, लू हुआई फेंग, तुम पागल हो। मैं पागल हूं? इतना पागल कि खुद मुझे भी हैरानी होती है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैंने तुम्हें अपने पास रखने के 10,000 तरीके सोचे हैं। तुम एक शैतान हो। क्या सच में? तो फिर तुम्हें भी मेरे साथ नर्क में ही रहना होगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया है। मैं अपने बेटे को जरूर अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बदतमीज कहीं के। तुम्हारी लू परिवार से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से पूरा गू परिवार बर्बाद हो जाए? आज से ही तुम घर पर रहकर अपनी गलती का पछतावा करोगे और कहीं नहीं जाओगे। पिताजी, मुझे सोंगश्या को बचाना ही होगा। आप जानते हैं कि वो। बस बहुत हुआ। फिर से उसी औरत की वजह से। अगर तुमने दोबारा उससे मिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें और तुम्हारी मां को एक साथ गू परिवार से बाहर निकाल दूंगा। पिताजी, क्या आपको यह पसंद आया? यह सब आपके लिए ही तैयार किया है। आप जो चाहेंगी मैं वह सब आपको दे सकता हूं। मुझे जाने दो। इसके अलावा चलो शादी कर लेते हैं। क्या आप मुझे जान देने पर मजबूर करना चाहते हैं? मैं तो बस आपसे प्यार करता हूं। प्यार? आपका प्यार बस अधिकार जताना है, नियंत्रण करना है और सब कुछ तबाह करना है। तो क्या हुआ? आपको अपने पास रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। लू हुआई फेंग, आप बहुत बेचारे हैं और अब प्यार के अपराधी बन चुके हैं। तो क्या आप इस जुर्म में मेरी साथी बनेंगी? बिल्कुल नहीं। लू हुआई फेंग, आप कमीने हैं। जब तक आपको मुझसे प्यार नहीं हो जाता मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ो। तुम क्या कह रही हो? तुम उस कमीनी से शादी करने वाले हो? शादी 5 दिन बाद होगी। लू गेगे, तुम उस औरत से शादी कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? नहीं, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, आपकी यह चाल अब पुरानी हो चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है। तुम। लू गेगे, आखिर उस औरत में ऐसी क्या खास बात है? वह एक छोटे और मामूली परिवार से है। उससे शादी करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी पापा ने कहा था कि एंटरटेनमेंट सिटी वाला वह प्रोजेक्ट मेरे दहेज के तौर पर होगा।
तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बिना वह प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया जा सकता। लूगेगे, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस नहीं चाहती कि वह कमीनी तुम्हें धोखा दे। चुप रहो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, लू परिवार की बहू की जगह सिर्फ सोंग श्या की ही होगी। मेरी शादी में वक्त पर आ जाना। आंटी, अब हम क्या करें? तुम फिक्र मत करो, उनकी शादी कभी नहीं हो सकती। आंटी, क्या आपके पास कोई उपाय है? मरे हुए लोगों के जनाजे निकलते हैं, शादियां नहीं। लू हुवाई फेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमसे शादी करने, निकाह करने और तुम्हारा आदमी बनने के लिए। छोड़ो मुझे। चुन लो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो उसे चुन लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बड़े अफसोस की बात है, तुम बच नहीं सकती श्रीमती लू। अगर तुमने नहीं चुना तो मैं उसे यहीं खड़ा रखूंगा। लू हुवाई फेंग, तुम यह शादी का जोड़ा लाना भूल गया था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो तुम पहले बाहर जाओ। तुम भी बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल रही हूं। अभी तुमने जो किस किया वो ठीक नहीं था। मैं तुम्हें फिर से सिखाता हूं। हिलो मत। लू हुवाई फेंग, वहां कोई है? बाहर पागलों जैसी हरकतें मत करो। अच्छे से कपड़े पहनकर देखो। ओह हाँ, तुम्हारी वो विदेश वाली सहेली चू चाओ चाओ, मैंने उसे विदेश से वापस बुला लिया है। शादी के वक्त मैं उसे भी आमंत्रित करूंगा। खुश हो ना? तुमने चाओ चाओ के साथ क्या किया? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं उसे तुम्हारी शादी में बिल्कुल सुरक्षित ले आऊंगा। ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। वाकई बहुत सुंदर है। बस यही वाली। सोंग श्याओ जी है, तो मैं पहले आपकी जानकारी दर्ज कराने के लिए ले चलती हूँ। कृपया मेरे साथ आइए। मेरे साथ चलो। गुझेन, मैं अब हिचकिचाओ मत, समय नहीं है। क्या तुम वाकई लू हुवाई फेंग के पास रुकना चाहती हो? मेरे साथ चलो। सोंगश्या, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और फिर तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, हमेशा के लिए लू हुवाई फेंग से दूर। वाकई कितना भावुक कर देने वाला नाटक है।
लू हुवाईफेंग। कितना दिल को छू लेने वाला नजारा है। गुजेन, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे हो और उसे साथ लेकर भागना चाहते हो। यहां आओ। लू हुवाईफेंग, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आओ ना, चलाओ गोली। तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? बंदूक नीचे रखो, वरना मैं जान दे दूंगी। इसे नीचे रखो। ठीक है। सोंगश्या। लू हुवाईफेंग, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? अगर तुम बस मेरी बात मानती रहो तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हमारी शादी के वक्त मैं तुम्हें उससे आखिरी बार मिलने की इजाजत दूंगा। लू हुवाईफेंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। लू हुवाईफेंग, क्या तुम्हें वही तरीका अपनाना है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है? तुम्हें यह पसंद आएगा। क्या मैं तुम्हें इतना घिनौना लगता हूं? मैंने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई है। पानी पियो। लू हुवाईफेंग, पहले थप्पड़ मारना और फिर पुचकारना, क्या इसमें तुम्हें मजा आता है? या तो तुम सीधे मार पीट कर मुझे झुका दो। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बस एक खिलौना ही तो हूं। जारी रखो, मेरे साथ एक खिलौने की तरह बर्ताव करना जारी रखो। आ जाओ, मुझे अपना खिलौना समझते रहो। तुम इतने सावधान भी हो सकते हो। क्यों? भले ही तुम एक खिलौना हो, मुझे अपना खिलौना पूरी तरह से सही सलामत चाहिए। आखिरकार तुम वैसे ही निकले। तुम एक नंबर के कमीने हो। थोड़ा पानी पी लो। हाल ही में लू ग्रुप के बड़े बेटे लू शुआन और शू ग्रुप की बेटी ने अपनी सगाई की घोषणा की है। इन दोनों परिवारों के इस गठबंधन के बारे में तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो गई है। छोटे मालिक, तुम्हारी बारी कब आएगी? बकवास बंद करो। जल्दी बताओ कि क्या बार बार उबकाई आना किसी बीमारी का संकेत है? लू छोटे मालिक, मैं कोई हुआ तुओं का पुनर्जन्म नहीं हूं। तुम्हारे इस तरह बताने से मुझे कैसे पता चलेगा कि असल में क्या बात है? अगर तुम्हें सच में चिंता है तो उसे जांच के लिए मेरे अस्पताल ले आओ। वह जाने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हारे पास काबिलियत और तरीकों की कमी नहीं है? अब क्या तुम किसी का इलाज तक नहीं करवा सकते? कहां जा रही हो? मैं काम पर जा रही हूं। नहीं जा सकती। लू एरिए, आप सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, यहां तक कि मेरे काम को भी। इससे बेहतर है कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट ही खरीद लें, ताकि मैं घर पर रहूं और काम पर न जाऊं। रुक जाओ। भाभी तो सच में बहुत तेज तर्रार हैं।
क्या मैं दिखने में इतना बुरा हूं कि उल्टी आ जाए? एरिए, आपके जैसे दिखने वाले को अपनी शक्ल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहां जा रहे हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट खरीदने। आओ शराब पियो, सब लोग पियो। छोटी सोंग, इस बार यह पद मुझे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आओ, मैं तुम्हारे सम्मान में जाम उठाता हूं। देने का क्या मतलब है? साफ है कि तुमने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके इसे छीना है। बेशरम। मैं नहीं पीती। इसका क्या मतलब है? तुम मेरी इज्जत नहीं कर रही हो, है ना? इज्जत खुद कमाई जाती है और खुद ही गंवाई जाती है। कमी नहीं। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मैंने तुम्हारा पद छीना, यह तो मेरी मेहरबानी थी। तुम्हारी औकात क्या है जो यहां दिखावा कर रही हो? तुम्हारी औकात क्या है जो उसे परेशान करने की हिम्मत की? मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई मालिक। अभी किस हाथ से शराब गिराई थी? इसका हाथ उखाड़ दो। मालिक, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बस नशे में होने की वजह से इंजीनियर सोंग से बकवास की थी। मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शुरू हो जाओ। मालिक, मालिक, रहम कीजिए। बस बहुत हुआ। लू हुवाई फेंग, मैंने कहा बस बहुत हुआ। मैं तो तुम्हारा बदला ले रहा हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने में तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम मेरी तुलना उससे कर रही हो। तुम उससे कहीं ज्यादा बुरे हो। लू हुवाई फेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे दिल में जो कुछ भी करता हूं तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूं? लू साहब, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने शुरुआत में मुझे अपने पास रहने के लिए कैसे मजबूर किया था? मुझे जवाब दो। हाँ। जानबूझकर मुझे उकसा रही हो? हाँ। चाहती हो कि मैं तुम्हें लात मार कर निकाल दूं? हाँ। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल दूंगा। कैसा था? बस ठीक ठाक। तुम्हारी कड़वी बातों जितना अच्छा नहीं। क्या तुम अब जा सकते हो? नहीं। तो क्या मैं जा सकती हूँ? वह भी नहीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? लीची की यह प्लेट खत्म करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं नहीं खाऊंगी। सोंगशा, क्या तुम्हारे संस्थान में बिना किसी कारण के 3 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है? लू हुवाई फेंग, तुम आओ। मुंह खोलो। इसे खत्म करो। क्या अब तुम संतुष्ट हो? अभी भी मुझसे नफरत कर रही हो? हाँ। कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। लू हुवाई फेंग, चाहे तुम यह बात 10,000 बार कहो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी।
बस मेरा प्यार ही काफी है। लू हुवाई फेंग, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्या चाची सच में नहीं आ सकती? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया है। मैं सड़क के किनारे इंतजार कर रही हूँ, मुझे पता है। ठीक है। सोंगशा, सोंगशा। सर, बहुत बुरा हुआ सर। सोंग श्याओजे का एक्सीडेंट हो गया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। लगता है हम सफल हो गए। बहुत बढ़िया। बाकी का आधा मेहनताना थोड़ी देर में तुम्हारे कार्ड में भेज दिया जाएगा। तुम जाग गईं। क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? मालिक, सोंगशाओ जी अब खतरे से बाहर हैं। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सब क्या है? यह सोंगशाओजिए की सिर की सीटी स्कैन में कुछ भी असामान्य नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मरीज के सिर पर गहरी चोट लगी है, जिससे कुछ मरीजों की याददाश्त कुछ समय के लिए जा सकती है, लेकिन कुछ समय बाद यह अपने आप ठीक हो जाएगा। बस मरीज को ज्यादा मानसिक तनाव न दिया जाए। जस्तार को जानी कल्पान। क्या तुम्हें वाकई मैं याद नहीं हूं? तुम कौन हो? मैं लू हुवाई फेंग हूं। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम सब बाहर जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह ठीक है? यह है। अभी तक जांच क्यों नहीं की? कहां दर्द हो रहा है? बाहर जाओ। मैं लू जिया के लोगों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हारे अभी के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया है। तुम होश में आ गई हो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। गु झेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट में देखा था। मैं ही तुम्हें अस्पताल लेकर आया था। तुम्हारा शुक्रिया। मैं अभी तुम्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने में मदद करता हूं। हुआ चेंग छोड़ दो। मैं नहीं जा सकती। सोंग शा, तुम लू हुआई फेंग के पास नहीं रुक सकती। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे परिवार वालों को टक्कर मारने वाला लू शुआन था? तुम क्या कह रहे हो? मैंने निगरानी वीडियो को ठीक करवाया है। यह गाड़ी का नंबर लू शुआन का है। लू ग्रुप ने अपने संपर्कों के आरिये हर तरफ रिश्वत खिलाई, तभी जाकर इस खबर को दबाया गया। तो इसका मतलब वे सब मुझे अब तक धोखा दे रहे थे। मेरे साथ चलो।
नहीं, मैं चाहती हूं कि लू ग्रुप अपनी करनी की भारी कीमत चुकाए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही लू ग्रुप के विदेशी फंड खाते मिलेंगे, हमें लू ग्रुप के इन सालों के भ्रष्टाचार के सबूत मिल जाएंगे। एक बार सबूत सामने आ गए तो शेयरों के दाम गिरेंगे और लू ग्रुप की यह इमारत भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। जब पूरा घर ही ढह रहा हो तो कोई चीज कैसे सलामत रह सकती है? क्या हुआ? छोट मालिक, सूचना दे दी गई है कि शादी अब देरी से होगी। दिखाए, तुम जाकर उस एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की फिर से जांच करो। जय। आओ, मैंने ये सूप 3 घंटे तक पकाया है, इसे चखो। चख कर देखो। संभाल के, गरम है। क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इस हर रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं तुम जल तो नहीं गई? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नर्म भी हो सकते हो। थोड़ा और लो। लानत है, उस छोटी कमीनी की किस्मत वाकई बहुत तेज है। उस कार दुर्घटना ने न केवल उसकी जान नहीं ली, बल्कि उसकी याददाश्त भी चली गई। अब तो यह हो गया है, लू गेगे हर दिन उसके पास रहकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। चाची, अब हम क्या करें? याददाश्त खोना तो और भी अच्छा है। हम उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि वह वहां से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगी। नहीं नहीं, मम्मी पापा, शिनरान, आप लोग जिंदा हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। लूशवान, इस बार तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। तुम्हारा डांस काफी अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक सब्स्टिट्यूट टीचर हो। मेरा पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी कुछ यादें खो चुकी हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? मेरा नाम लू शुआन है। मैं लू जिया का बड़ा बेटा हूं, लू हुआई फेंग का बड़ा भाई। नमस्ते लूशाओ, अब मैं चलती हूं। वैसे लूशाओ, उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। हुआई फेंग, तुम फैमिली डिनर के लिए लेट हो। मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर जाओ। सोंग शाओ जी भी यहां आई हैं। नमस्ते लूशाओ। आओ, चीयर्स करते हैं।
सोंग शाओजिए, क्या आपको यह फोटो बहुत पसंद है? मैंने देखा कि आप इसे काफी देर से देख रही हैं। हाँ, मुझे लू शाओ से ईर्ष्या होती है कि उनका एक सुखी परिवार है। आपके सुखी परिवार के लिए चीयर्स, क्योंकि यह जल्द ही टूटने वाला है। आप जरा रुकिए, मुझे आपको कुछ देना है। क्या आप मेरे बड़े भाई को अच्छी तरह जानती हैं? नहीं। नहीं जानती, फिर भी इतनी खुशी से बात कर रही हैं। क्यों? क्या आपको जलन हो रही है? नहीं। सोंग शाओजे, यह आपका गिरा हुआ ब्रेसलेट है। शुक्रिया, लू शाओ। शिकारी एक लालची शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछा रहा है। सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली चिंग चिंग हूँ। क्या तुम भूल गए? अच्छा, ऐसा है क्या? तुमने तो यह भी कहा था कि मैं भी तुम्हारी ब्राइड्समेड बनूंगी। तुम्हारी सलामती का जश्न मनाते हैं। चीयर्स। चीयर्स। रुको। क्या हुआ सोंगशिया? इसे बदल लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे उस तरह की शराब पीने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? इसे पी लो, इससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। सोंगशा, अपनी बाकी की जिंदगी अस्पताल में ही गुजारना। मुझे इसकी आदत नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें यह पिला देती हूँ। कोई है? बचाओ चिंग चिंग। चिंग चिंग, होश में आओ। तुम्हें क्या हुआ? बचाओ। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब हो गया है और तुम्हारी बाकी की जिंदगी अब सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर ही गुजरेगी। कितनी बेचारी हो। लेकिन यह सब तुम्हारी अपनी ही करनी का नतीजा है। लू साहब, आज साहब की अच्छे से सेवा करना। आखिर क्यों? वो इंसान जिसने दूसरों के घर बर्बाद कर दिए, वो आज इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। मैं उसे भी अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी।
लू शाओ, मुझे यह कंगन बहुत पसंद है। चुप रहो, बात मत करो। लू परिवार का बड़ा बेटा एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ धोखा दे रहा है। पता है, एम्परर ग्रैंड होटल का कमरा नंबर 403। जल्दी जल्दी जल्दी, कहा जा रहा है कि लू बड़े साहब अंदर एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ धोखा दे रहे हैं। यह एक एक्सक्लूसिव हेडलाइन है। बड़ी मुश्किल से होटल मैनेजर को रिश्वत दी है। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। यह आखिर कौन है? आधी रात को मुझे परेशान कर रहे हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लू बड़े शाओ, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? क्या यह सच है कि आप देर रात किसी महिला इन्फ्लुएंसर से छिपकर मिलते हैं? लू बड़े शाओ, क्या आपकी मंगेतर को पता है कि आप उसे धोखा दे रहे हैं? अफवाहें हैं कि आप मर्द नहीं हैं, इसीलिए आप खुद को साबित करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। यह मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। हेलो चीफ एडिटर, ठीक है, मैं भी वापस आती हूँ। चीफ एडिटर, लेकिन ठीक है, मैं समझ गई। पहले अंदर आओ, फिर बात करते हैं। लू शाओ, कितना इत्तेफाक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी वह सब क्या था? मुझे लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची गई है। तुम्हारा क्या मतलब है? सोंगशा, तुमने अभी तक मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया है। यह मत कहना कि तुम्हारा यहां आना महज एक इत्तेफाक था। बेशक ऐसा नहीं है। जहां तक मेरी बात है, आज एक दोस्त के कहने पर मैं महिला इन्फ्लुएंसर चाओगे द्वारा अमीरों को ब्लैकमेल करने की जांच करने आई थी और बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। तो फिर अभी उन पत्रकारों का क्या चक्कर था? मैंने अपने दोस्त से गुजारिश की थी कि वह उनके मुख्य संपादक को फोन करे और आज के मामले को वहीं दबा दे। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं लू एरिया की मंगेतर हूँ और मेरा और लू जिया का आर्थिक हित एक ही है। हमारी किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। यह तो सिर्फ तुम्हारी अपनी बात है। मैं भला तुम पर यकीन क्यों करूं? अच्छा, क्या अब लू शाओ को यकीन होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? जब तुम लोगों को पता चल ही गया है तो अब मैं नाटक करना बंद करती हूँ। अगर लू शाओ का आज रात का वीडियो लीक हो गया तो लू ग्रुप के शेयरों की कीमत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे चुप्पी साधने के लिए 5 करोड़ चाहिए। साले, मुझे फंसाने की हिम्मत की। देख लेना, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मरे हुए लोगों को किसी चुप्पी के पैसे की जरूरत नहीं होती। रुक जाओ, मुझे लगता है कि मेरे पास इससे बेहतर समाधान है। उस समय मैं बेड के सिरहाने कैमरा लगाकर लू शुआन से मोटी रकम वसूलूंगी। मिस जाओ, मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे साथियों द्वारा लू शाओ को फंसाने के सबूत हैं। अगर ये चीज पुलिस के हाथ लग गई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटें? लू शाओ 58 लाख रुपए देंगे और मिस चो सारे वीडियो डिलीट कर देंगी। तुम? मिस चो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। ये महज 58 लाख रुपए ही तो हैं। इतने तो मैं सड़क के कुत्ते को बिना पलक झपकाए दे दूं। लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है,
तुम्हारी कीमत सिर्फ 5,80,000 रुपये है। लू शुआन, तुम कितने नीच इंसान हो। अगर नहीं चाहिए तो मेरे पास तुम्हें चुप कराने के और भी बहुत से तरीके हैं। रही बात उस वीडियो की, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई मीडिया इसे दिखाने की हिम्मत करेगा? मिस छो, चेक लो और वीडियो डिलीट कर दो। लू शुआन, क्या तुम इतने नेकदिल हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। मैं तो बस लू जिया की बहू बनकर ऐश ओ आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। आज का दिन मुझ पर तुम्हारा एहसान रहा। यह मेरा निजी नंबर है। जब भी जरूरत हो बेझिझक संपर्क करना। हूँ, ठीक है। क्या तुम ठीक हो? उस नशीली दवा का असर बहुत अच्छा था। जैसे ही वह जागा, रिपोर्टर वहां पहुंच गए। लुशाओ, पहले एक गिलास शराब पीते हैं। यह तो अच्छी बात है। लू शुआन ने अब मुझ पर से अपना शक पूरी तरह हटा दिया है। अब मुझे आगे जो करना है वह है उन बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ करना, ताकि वे आपस में ही कुत्तों की तरह लड़ें। मुझे उसे अपनी आंखों से बर्बाद होते देखना है, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल सके। चिंता मत करो, वह दिन जरूर आएगा। सोंगश्या, मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मुझे बदला लेने का मौका देने के लिए। तुम कौन हो? तुम्हें उन सब बातों का कैसे पता चला? आखिर मुझसे मिलने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? चाओगे, 25 साल की महिला इन्फ्लुएंसर। तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम चाओ यांग है। तुम दोनों बचपन से साथ पली बढ़ी हो और तुम दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन 3 साल पहले तुम्हारी बहन को लू जिया के बड़े बेटे लू शुआन ने प्रताड़ित किया था। तुम्हारे माता पिता ने लू जिया से मुआवजा स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारी बहन ने 1 महीने बाद आत्महत्या कर ली। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारी जांच पड़ताल करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही है। क्या तुम चाहती हो कि लू शुआन मर जाए? मेरा बस चले तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। क्या इत्तेफाक है। मैं भी उसे मरा हुआ ही देखना चाहती हूँ। तुम सच में यहीं हो? अभी वो आदमी कौन था? क्या वो गुझेन था? एरिए, कितना इत्तेफाक है कि आप भी यहां हैं। तुम्हारा नशे में होने का नाटक बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा। मैंने बस ज्यादा पी ली है। घर नहीं जाना चाहती, बस एक रात होटल में रुक रही हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता? हाँ, बेशक मैं आपकी जितनी माहिर नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इतनी बेताब हो? एक मेरे बड़े भाई हैं, एक गुझेन है, और एक वो अनजान आदमी। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा? लू हुवाई फेंग, तुम एक नंबर के कमीने हो। मैं कमीना हूं? किसी गैर मर्द से मिलते ही तुम्हें मैं कमीना लगने लगा? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं। छोड़ो मुझे। लू हुवाई फेंग। सोंगश्या, सोंगश्या, तुम कैसी हो? जल्दी यहां आओ।
तुम जाग गई हो। क्या सोंगश्या बच्चा नहीं बच सका। यही ठीक है। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था। सोंगश्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगा। ये बच्चा महज एक इत्तेफाक था। अब एक इत्तेफाक ने दूसरे इत्तेफाक को खत्म कर दिया है। इसे किस्मत का फैसला समझो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे और भी बच्चे होंगे। तुमने अपने ही हाथों अपने बच्चे को मार डाला। चलो हम बाहर चलते हैं, उसे आराम करने दो। तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। लू हुवाई फेंग, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम अभी मुझसे नफरत करती हो, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। सोंगश्या, चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या हम एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी दूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? मेरा परिवार नहीं रहा, बच्चा भी नहीं रहा, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ बदला लेना चाहती हूं। बस तुम मेरे साथ रहो। तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। तुम जो भी करना चाहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैं आराम करना चाहती हूं। तुम अभी अच्छे से आराम करो। तुम्हें जो खाना हो मुझे बताना, मैं खुद बनाऊंगा। लू शुआन, तुमने क्या कहा? मुझे वह पसंद नहीं है। वह तुमसे भी बड़ा कमीना है। तुम एक निकम्मे इंसान हो। पूरे दिन बस शराब पीना और लड़कियों के साथ ऐयाशी करना जानते हो। अब लोग तस्वीरें लेकर मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पापा, मैंने बहुत सावधानी बरती थी। मुझे क्या पता था कि होटल में रिपोर्टर होंगे। और अब तुम अपनी सफाई दे रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। मार डालूंगा तुम्हें। बस कीजिए, अब और मत मारिए। क्या आप उसे जान से मार डालना चाहते हैं? वह आपका बेटा है। लू ग्रुप मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। अगर तुम्हारी वजह से लू ग्रुप की शेयर की कीमतें गिरती हैं तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। तुमने गाड़ी से किसी को टक्कर मारकर मार डाला। मैंने खबर दबाई और तुम्हें विदेश भेज दिया, यह सोचकर कि वापस आने के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हारी तो फितरत ही नहीं बदली। पापा, मत मारिए। मैं सुधर जाऊंगा। क्या मेरा सुधरना काफी नहीं है? रुकिए, आप मेरे बेटे को और मत मारिए। वह अब बच्चा नहीं रहा। आप उसे इस तरह नहीं मार सकते।
बेटे की गलती पिता की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो क्या वह कभी सुधरेगा? पापा, क्या आप जानते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा? मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें। तुम नालायक बेटे, क्या तुम अपने भाई हुआई फेंग से कुछ नहीं सीख सकते? हुआई फेंग, फिर से वही हुआई फेंग। बचपन से ही आप हमेशा उसी का साथ देते आए हैं। वह तो बस एक नाजायज औलाद है। क्या आप वाकई लू ग्रुप उसे सौंपने वाले हैं? याद रखना, यह आखिरी बार है, वरना लू जिया के लिए तुम अब मेरे बेटे नहीं रहे। लू शुआन और लू झेनहुआ के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। क्या लू झेनहुआ ने उसे खत्म करने की कोई कोशिश की है? नहीं, मामला अभी इतना बड़ा नहीं है। आखिर वह उसका अपना सगा बेटा है। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? लू झेनहुआ बहुत शातिर है, लेकिन लू शुआन एक नंबर का मूर्ख है। मैं इस आग में थोड़ा और घी डाल देती हूं। लू शुआन, तुम्हें मर जाना चाहिए। कौन है? आखिर कौन है वह? और किसे पता है कि यह काम मैंने किया है? तुम जैसे नालायक बेटे, क्या तुम अपने भाई हुआई फेंग से कुछ नहीं सीख सकते? हुआई फेंग, फिर से वही हुआई फेंग। बचपन से ही आप उसके प्रति पक्षपाती रहे हैं। वह तो बस एक नाजायज औलाद है। क्या आप वाकई लूशी की बागडोर उसे सौंपने जा रहे हैं? वह बुढ़ा ही है, यकीनन वही है। वह कंपनी लू हुआई फेंग को सौंपना चाहता है और वह नहीं चाहता कि लोग उस पर उंगली उठाएं। इसीलिए वह मुझे निशाना बना रहा है। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती उसे कोई और भी नहीं ले पाएगा। एंगल सही नहीं है, साफ नहीं दिख रहा है। क्या देख रही हो? इतनी घबराहट क्यों है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमेशा से मेरे साथ सोना चाहते थे ना? वे तरीके जिनसे तुम पहले मुझे नफरत दिलाते थे, अब मैं उनसे नफरत नहीं करती। तो क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? और तुम? क्या यह पछतावे की वजह से है? हाँ, और नहीं भी। पछतावा भी है और तुमसे प्यार भी करता हूं। बहुत प्यार? बहुत ज्यादा। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं। तो क्या तुम मुझसे झूठ बोलोगे? नहीं, आगे से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
तो तुम अभी मुझसे छुप रही थी ताकि लू शुआन से बात कर सको। लू शुआन, तुम बार बार मेरे करीबियों को परेशान कर रहे हो। अरे वाह, बड़े साहब, मुझे शराब पिलाने के लिए यहाँ बुलाते हुए क्या आपको छोटे साहब के गुस्से का डर नहीं लगा? मैं लू जिया का बड़ा बेटा हूं। क्या मैं अपने छोटे भाई से डरूंगा? बड़े साहब, अपने भाई की मंगेतर को शराब पिलाने के लिए बुलाते हुए क्या आपको कोई पछतावा नहीं होता? मैं लू शुआन जब कुछ करता हूं तो मुझे कभी कोई पछतावा नहीं होता। पियो। वाह, क्या खूब पीते हैं आप। लू हुआई फेंग, तुमने एक औरत के लिए मुझे मारा? मेरी औरत को जिसने छुआ वो मरेगा। वह तुम्हारे द्वारा पाली गई महज एक पालतू चिड़िया है। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमेशा मेरी चीजें छीनी हैं। क्या मैं तुम्हारी एक औरत के साथ खेल भी नहीं सकता? मैंने अभी कहा था, मेरी औरत को जिसने छुआ वो मरेगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान और हैसियत खोने के बाद क्या वह अभी भी तुम्हारे साथ रहेगी? तुम उसके पास क्यों जा रही हो? वह लू परिवार का सदस्य है। अगर मैं नहीं गई तो क्या वह मुझे छोड़ देगा? जब मैं यहां हूं तो किसकी हिम्मत है जो तुम्हें हाथ लगाए? क्या अभी कुछ समय पहले ही मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? वह बहुत खतरनाक है। क्या वह तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है? वैसे भी तुम्हारे मामले मुझे संभालने दो, अकेले बाहर मत जाना। क्या तुम्हें वह मिल गया? हाँ, मिल गया। हमें अभी भी तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता है। चाबी महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने निगरानी कैमरे का कोण बदल दिया है। जब उसे पता चलेगा कि चाबी गायब है, तब वह तिजोरी खोलने के लिए अतिरिक्त चाबी का उपयोग करेगा और हमें पासवर्ड पता चल जाएगा। अगर उन्हें तुम पर शक हुआ तो क्या होगा? चिंता मत करो। खाता मिलने के बाद भले ही वह मुझे न ढूंढे, मैं खुद उसके पास जाऊंगी। मेरी चाबी कहां है? लू शुआन, तुम अब खत्म हो। समझ गए? बड़े लू शाओ को क्या लगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? लू हुआई फेंग को छोड़कर मेरे पास आने के लिए? गलत है।
मेरी चाबियां तुमने ली हैं। क्या यह जरूरी है? सोंगशा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ, लू शाओ, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो? गलत, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। लू हुवाई फेंग के लिए? क्या वह तुम्हारे दिल में इतना जरूरी है? वह जरूरी नहीं है। तो फिर यह जरूर पैसों के लिए होगा। बोलो कितने चाहिए? पैसे भी जरूरी नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? तुम्हें अपनी करनी की सजा मिलते देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बस इसके दम पर? जरा सोचो, अगर मैं ये चीजें लू जी को भी दे दूं, तो क्या वह लू ग्रुप को बचाने के लिए अपने ही खून को कुर्बान नहीं कर देंगे? क्या वह लू ग्रुप को बचाने के लिए अपने ही परिवार को खत्म कर देगा? तुम जैसी बदतमीज औरत आखिर चाहती क्या हो? तुम हंस क्यों रही हो? मैं पूछ रहा हूं कि तुम हंस क्यों रही हो? मैं क्यों हंस रही हूँ? जाहिर है तुम पर हंस रही हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें। क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं? क्या तुम्हें वह परिवार याद है जिसे तुमने नशे में गाड़ी चलाते हुए मार दिया था? तुम्हारा उस परिवार से क्या रिश्ता है? मैं उनकी बेटी हूं। नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त जांच की गई थी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी। उस समय तुम सबूत मिटाने की इतनी जल्दी में थे कि तुमने बस कुछ ही दस्तावेजों की जांच की थी। तुम्हें जाहिर तौर पर नहीं पता होगा कि सरकारी कागजों के अलावा उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी थी। तो इसका मतलब है कि तुम बदला लेने आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक अकाउंट और कुछ बही खातों से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी? सोंगशा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं। मुझे क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि तुम नर्क में जाओ और खुद जाकर मेरे परिवार से माफी मांगो। इस औरत को खत्म कर दो। उसे पता चलना चाहिए कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। कहां जा रही हो? कहां जाओगी? तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने उस इंसान को छेड़ा है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए था। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो, क्यों न मरने से पहले हम दोनों भाइयों को थोड़ा मजा लेने दो। बचाओ। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मारना बंद कीजिए साहब, ये आपके बड़े भाई हैं। चुप रहो। दफा हो जाओ। शुक्र है कि तुम आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। सोंगशा, सोंगशा, मुझे मत छुओ। तुम लोग मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। तुम बेफिक्र रहो। मैं लू शुआन को तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुमने उस इंसान से पंगा लिया है जिससे नहीं लेना चाहिए था। आज तुम्हारी मौत का दिन है।
इतनी सुंदर लौकी, क्यों न मरने से पहले हम दोनों भाइयों की मौज करा दो। क्या तुम्हें लू शुआन ने भेजा है? हाँ, तो क्या हुआ? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उसका 3 गुना दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि तुम्हारे लिए लू परिवार के बड़े बेटे से दुश्मनी मोल लूंगा? मैंने यह तो नहीं कहा कि तुम मुझे जाने दो। इस कार्ड में 6 करोड़ रुपए हैं। मैंने अभी अभी लू हुआई फेंग को अपनी लोकेशन भेज दी है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब लू हुआई फेंग यहाँ आए तो मेरे साथ एक नाटक करना है। इससे न केवल तुम्हें पैसे मिलेंगे बल्कि लू परिवार के बड़े बेटे से दुश्मनी भी नहीं होगी। ठीक है। लू शुआन, ये बाजी तुम बुरी तरह हार चुके हो। तुम्हारी बहुत बड़ी जरूरत है कि तुमने कंपनी के पैसे गबन करने की हिम्मत की और मनी लॉन्ड्रिंग भी की। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी मदद कीजिए। इस बार मैं पक्का खुद को सुधार लूंगा। आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? दफा हो जाओ। अगर मैं तुम्हें बचाने गया तो मुझे पूरा लू शी दाम पर लगाना पड़ेगा। लू शी मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं किसी को भी इसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूं। इस बार तुम खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दो। ये पिताजी, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं जेल नहीं जा सकता। स्वामी, वह आपका बेटा है, आप उसे जेल नहीं भेज सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भीख मांगने की? अगर तुमने उसे इतना लाड प्यार देकर बिगाड़ा नहीं होता तो क्या वह आज इस हाल में होता? अब और कुछ मत कहो, खुद जाकर सरेंडर करो, वरना 24 घंटों के बाद वे सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर देंगे और तब तक पूरा लूशी तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। स्वामी, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। पिताजी, क्या आपके दिल में मेरे लिए कभी कोई प्यार नहीं था? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आप चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं ताकि लू हुआई फेंग बिना किसी रुकावट के कंपनी का वारिस बन सके? तुम उसे सब कुछ दे सकते हो, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना भेजना पड़े, है ना? लो शुआन, तुम अभी जिस हालत में हो, तुम लू शी के वारिस बनने के काबिल नहीं हो। हाँ, मैं काबिल नहीं हूं। सिर्फ वही लू हुआई फेंग काबिल है। ये दस्तावेज तुमने ही तैयार किए हैं ना? तुम क्या कह रहे हो? तुमने ये सब कुछ सिर्फ मुझे जेल भेजने के लिए किया है ताकि वह गद्दी पर बैठ सके। मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुमने मुझे जेल भेजा तो तुम और वह लू हुआई फेंग भी चैन से नहीं रह पाओगे। जरा सोचो, अगर ये चीजें सार्वजनिक हो गईं तो इसका क्या अंजाम होगा? अगर मैं जेल गया तो कंपनी भी डूब जाएगी। मैं भी देखना चाहता हूं कि तब उस लू हुआई फेंग के पास विरासत में पाने के लिए क्या बचेगा। बड़े फायदे के लिए तुम पहले अपना जुर्म कबूल कर लो, बाद में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब तुम बाहर आओगे तब कंपनी तुम्हारी ही रहेगी। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। मां, पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस जेल नहीं जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप पुलिस को बुलाएं। पिताजी, नहीं, सांस रुक गई है। मां, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं बस नहीं चाहता था कि पिताजी पुलिस को बुलाएं। मां, कुछ रास्ता निकालिए। मैं जेल नहीं जा सकता। डरो मत बेटा। मुझे पता है कि तुम्हें मजबूर किया गया था। हाँ, मुझे मजबूर किया गया था। इस बूढ़े ने ही मुझे मजबूर किया, वरना मैं ऐसा क्यों करता? हमें अभी घबराना नहीं चाहिए।
घबराओ मत। हमें यह जगह साफ करनी होगी ताकि किसी को पता न चले। बाहर वालों से कह देना केक मालिक बहुत बीमार है और किसी से नहीं मिल सकते। माँ, जल्दी करो। क्या अब सब ठीक है माँ? तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? श्रीमती बाई, माफ कीजिएगा परेशान करने के लिए। मैं प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी गार्ड हूं। किसी ने शिकायत की है कि यहां से बहुत शोर आ रहा है। मैं बस देखने आया हूं कि क्या बात है। कोई खास बात नहीं है, बस अभी गलती से एक गुलदस्ता टूट गया था। जी बिल्कुल। ये तो बस इसलिए क्योंकि कोई लगातार प्रॉपर्टी ऑफिस में फोन कर रहा था, वरना मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको कोई भी काम हो तो बेझिझक हमारे पास आइएगा, हम उसे तुरंत सुलझा देंगे। ठीक है, शुक्रिया। जी ठीक है। लू श्वान और लू साहब दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लू साहब ने पुलिस को खबर नहीं की। क्या वो लू श्वान को बचाने के लिए लू शी को दांव पर लगा देंगे? नामुमकिन। डिग्गी में खून जैसा कुछ लग रहा है। चलो। पापा, मुझे दोष मत देना। अगर दोष देना ही है तो इस बात को देना कि आपने मेरी मदद नहीं की। उसने लू साहब को मार दिया। आखिरकार मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। तुम पुलिस को फोन करो, मैं पीछा करके रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है। कौन है? तुम जैसे लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दोष देना है तो खुद को दो। अगर तुम ना होती तो हमारा लू जिया ऐसा नहीं होता। यही नियति है, यही भगवान का फैसला है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। भले ही तुम हमें मार डालो, पर तुम बचकर भाग नहीं पाओगे। एक बड़ी आग सारे सबूत मिटा देगी, फिर किसे पता चलेगा? मेरे पास तुम्हारे फंड्स के गबन और भ्रष्टाचार के सबूत हैं। कुछ ही घंटों में ये अपने आप सार्वजनिक हो जाएंगे। वो दस्तावेज कहाँ है? मरते दम तक तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर तुम मर जाओ। रुको। उसे छोड़ दो। लू हुवाईफेंग। लू हुवाईफेंग, उसने हम सबको धोखा दिया है। वह बदला लेने आई है। मुझे पता है। उसकी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। वह 3 लोगों का परिवार जो टक्कर में मारा गया था, वे उसके पालक माता पिता थे। मुझे यह भी पता है। लू हुवाईफेंग, बड़े भाई, हमारे लू जिया ने उसके साथ गलत किया है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे जाने दो। वह चाहती है कि हमारा लू जिया बर्बाद हो जाए। वह चाहती है कि हमारे लू जिया के लोग मर जाएं, और तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं? मेरे पास तुम्हारे फंड्स के गबन के सबूत हैं। बस तुम उसे छोड़ दो और मैं इन्हें अभी नष्ट कर दूंगा। लूशी फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। मुझे समझ नहीं आता कि इस औरत ने तुम्हें कैसे लुभाया है, लेकिन इसे मरना ही होगा। अगर तुमने उसे मार डाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हुआईफेंग, ओ हुआईफेंग, क्या तुम्हें अब भी स्थिति समझ नहीं आ रही? यह औरत मेरे कब्जे में है। बस चाकू का एक कट
और इसकी जान चली जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अपने बड़े भाई को धमकी देने की हिम्मत? बड़े भाई? तो फिर मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। नहीं। हमेशा से ही तुम मुझसे बेहतर रहे हो। पिताजी ने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया। वे बात बात पर मुझे पीटते थे, लेकिन तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। अब पिताजी को अपनी आंखों से देखने दो कि हमारे लू जिया का वो लाडला सितारा आज एक औरत के लिए मेरे सामने घुटने टेक रहा है। हुआई फेंग, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है कि तुम इस औरत के लिए किस हद तक जा सकते हो। बस तुम उसे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नहीं। रेंगते हुए यहां आओ। अपना सिर उठाओ। क्या तुम्हें याद है कि तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा था? बोलो। याद है। अपने बाएं हाथ को बेकार कर लो। लू हुवाई फेंग, नहीं, ऐसा मत करो। क्या हुआ? अब समझ में आया? वह सिर्फ एक मामूली औरत ही तो है। नहीं। क्या ये काफी है? बेवकूफ, बेवकूफ। सोंगशिया, असल में तुम्हारा सर्वेलेंस वीडियो मेन काप का ठीक कर दिया था। माइन बॉस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे और नफरत करोगी। तुम्हें पहले से पता था कि मेरी आदत कभी गई हाई नहीं थी। तुम सब जानते थे, और मुझे लूजिया से बदला लेने दिया, हाय ना? टॉम, बास बहुत हुआ। चलो साथ में नारक छलते हैं। क्या तुमने पुलिस को बुला लिया? बात भाई, अब अपनी गलत राह मत पकड़े रहो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब वापस मट सकता हूं? तुम्हारा वकाए कुछ नहीं हो सकता। लू हुवाई फेंग, लू हुवाई फेंग, लू हुवाई फेंग, तुम मरना मत।
शिया, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मुझे पता चल गया था कि यह जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और बस देखती रहो। सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखो। नहीं, नहीं, छोटे मालिक। हुआचिंग को दहला देने वाली 8/13 की घटना का आज आखिरकार समापन हो गया है। लूशी के बड़े बेटे लू शुआन और उनकी मां बाई क्यूलिंग को लूशी के अध्यक्ष लू झेनहुआ की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा लू शुआन के सोंग परिवार के 3 सदस्यों की सड़क दुर्घटना मामले का दोषी ड्राइवर होने की भी पुष्टि हुई है। तुम कह रहे हो कि उन्होंने पिता की वसीयत की वजह से उनकी हत्या कर दी और मेरा अपहरण भी किया ताकि मुझे भी मार सकें? जी हाँ छोटे मालिक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी को भूल रहा हूं? लानतियन, वो कौन है? छोटे मालिक, बस एक अजनबी थी।